नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं अमन चोपड़ा। एक और चिट्ठी आई। जी हाँ, इस बार चिट्ठी आई है जब बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब बॉलीवुड की एक और चिट्ठी आई है। कई बड़ी मछलियां जब फंसती नजर आ रही हैं, जब बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की बात अब खुलकर सामने आ गई है, जब कई बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो जांच के दायरे में आते नजर आ रहे हैं, तो बॉलीवुड ने चिट्ठी लिखकर रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर मीडिया कवरेज पर अब ज्ञान दिया है। वही बॉलीवुड में आपको बता दें, थाली को लेकर भी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली की लड़ाई में बॉलीवुड भी पूरी तरह से बढ़ चुका है। लेकिन ये चिट्ठी देखिए, इसमें लिखा गया कि रिया को पीड़ित दिखाने की कोशिश में बॉलीवुड लगा हुआ है। ये बॉलीवुड से जो चिट्ठी आई है, ड्रग्स केस में रिया का कनेक्शन नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिया स्वतंत्र विचारों वाली महिला है, तो मीडिया उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। हम लोग यहां पर यह सवाल सलमान और संजय दत्त के वक्त तो मीडिया का रुख नरम था, लेकिन रिया के केस क्यों ड्रग्स की परतें बार बार खोली जा रही हैं? क्यों बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो क्यों बार बार दिखाए जा रहे हैं? बल्कि यहां तो कहा जा रहा है कि किसी भी लड़की का चरित्र हनन करना आसान है, असली खबरें दिखाना मुश्किल है। मतलब मीडिया को ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि अब ड्रग्स की जो जांच है वो बॉलीवुड तक पहुंचती नजर आ रही है। ड्रग्स की जांच की आंच क्योंकि बॉलीवुड तक पहुंचती नजर आ रही है, तो ये चिट्ठी सामने आई है। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सुशांत को लेकर कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। जब बात बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की आई है तो बॉलीवुड जाग गया और ये चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन आपको बता दें, लड़ाई जो है वो तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली की लड़ाई में भी बढ़ चुका है। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर पूरी तरीके से बंटवारा हो चुका है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने के बाद से ही बॉलीवुड में जबरदस्त बंटवारा हो चुका है। एक धड़ा बॉलीवुड की थाली की सफाई की बात खुलकर कर रहा है, बॉलीवुड को ड्रग्स गैंग से बचाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसे बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहा है। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड कब? ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड कब? ये सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड से आखिर किसको डर है? ये जो चिट्ठी लिखी जा रही है या जांच पर जो सवाल उठाया जा रहा है, या ये जो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है, या ये जो कहा जा रहा है कि दरअसल बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ गया है, तो ये लोग सामने आ गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए, न्याय के लिए क्या कोई सामने आया? हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि नशे में उड़ते बॉलीवुड पर आखिर मौन व्रत क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल जो हम ताल ठोक के पूछने जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स पर बॉलीवुड की चिट्ठी में डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये डबल रोल मूवी चल रही है क्या? डबल रोल मतलब उड़ता बॉलीवुड या लड़ता बॉलीवुड? नशा मुक्त बॉलीवुड किसको ना पसंद? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जो लोग अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन बॉलीवुड का सामने आ गया है, इसमें कई बड़ी मछलियां फंसती नजर आ रही हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अब पोल खुलने पर आई तो मीडिया की खिंचाई या मीडिया को है ज्ञान यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। मनोज मुंतशिर, आप जानते हैं गीतकार हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ श्रेया नारायण है, वो एक्टर हैं, वो मेरे साथ हैं इस वक्त। तरुण राठी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही मेरे साथ शिवसेना से भी मेहमान हैं, आप संजय गुप्ता है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका समय निकालने के लिए। सबसे पहले मनोज मुंतशिर जी, थाली मतलब मेरी थाली वर्सेस तेरी थाली की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है बॉलीवुड में, जया बच्चन और रवि किशन, उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब थाली की सफाई जरूरी है या थाली में छेद करने की कोशिश कर रहे रवि किशन, या वो थाली जिसमें ड्रग्स है उसकी सफाई जरूरी है, छेद करने जरूरी है? मनोज मुंतशिर, पहली बात तो ये जो थाली और छेद वाली एनालॉजी है, इस प्रतीक से, इस रूपक से मुझे सख्त एतराज है। ये बहुत ही बुर्जुआ और बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट से कही गई बात है। और मैं जया जी की बड़ी इज्जत करता हूं और हम सब करते हैं, हम सब उनके बहुत बड़े प्रशंसक, बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पे कोई रहमो करम किया गया है। ये कोई जागीरदारी, कोई जमींदारी है बॉलीवुड, जहां हमें भी तरस खा के एक थाली में 2 टुकड़े दे दिए गए। ये बात गलत है। कोई थाली नहीं है, और अगर ये थाली है तो ये थाली सबकी है। ये थाली हिंदुस्तान के हर नागरिक की है जिसका बराबर उस पर अधिकार है। दूसरी बात, अगर फिर भी ये मान लिया जाए कि रवि किशन जी, कंगना रनौत या जो भी लोग हैं ये थाली में छेद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने उस थाली में जहर परोस दिया है तो जरूरी है कि उस थाली में छेद करके उस जहर को बह जाने का मौका दिया जाए, और ताकि इंडस्ट्री एकदम फिर से साफ सुथरी और अच्छी हो। आप कह रहे हैं कि उनका तो वेलकम करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जो फिल्म इंडस्ट्री की थाली की सफाई कर रहे हैं अगर ड्रग्स है उसमें। देखिए, ये
बंटवारा किस तरीके से हुआ वो हम बार बार लगातार दिखा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बंटवारा हो गया है। ये देखिए अब बंटवारा, एक तरफ जया बच्चन है और एक तरफ कंगना है, एक तरफ रवि किशन है, दूसरी तरफ सारा अली खान से लेकर तमाम लोग हैं। बंटवारा, बॉलीवुड में बंटवारा। मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री भी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, ऑथर हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, मनोज मुंतशिर लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक अग्निहोत्री साहब, थाली में छेद कर रहे हैं रवि किशन, या वो उस थाली की सफाई कर रहे हैं जिसमें ड्रग्स है? और ड्रग्स की थाली की सफाई से दिक्कत किसको, डर किस बात का? ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड तो हर कोई चाहता है ना, जो बॉलीवुड से प्यार करता है। देखिए पता नहीं मुंबई के कितने लोगों ने गांव देखे, पर मैं गांव का हूं, तो मैंने अक्सर देखा है जमींदार लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं मजदूरों से, गरीब किसानों से, कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये मिल ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो एक्सप्लॉइटेटिव टाइप के लोग होते हैं वो ऐसी बात करते हैं। ये राजा महाराजा इस तरह की बातें किया करते थे जहाँ पे बंधुआ लेबर हुआ करता था। आपने किसी अच्छी कंपनी में ये नहीं सुना हो। दूसरी बात ये कि थाली जो है, जिस थाली की ये बातचीत हो रही, थाली है क्या? मैंने तो फिल्म इंडस्ट्री में 5.5 लाख लोग काम करते हैं। मैंने देखा है कि उनमें 99% से भी ज्यादा लोग जो है वो तो एक एक पत्तल पे खाना खाने के लिए मोहताज है। ये थाली कहाँ से आई, किसकी थाली, और कौन उस थाली का मालिक है? ये एक्चुअली अमन जी चांदी की थाली है जो कि चंद लोगों ने उसको मोनोपलाइज कर रखा था। और आज समस्या ये खड़ी हो रही है कि जब लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से 2012 में एंटी करप्शन का मूवमेंट था, या जिस तरह के मूवमेंट्स होते हैं दुनिया में, आज जब लोग कह रहे हैं, आप ये देखिए कि जो फिल्म इंडस्ट्री, आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं उनको ये समझा रहा था, वो मुझसे कहते हैं आप क्यों बॉलीवुड के अगेंस्ट बोलते हैं? मैंने बॉलीवुड के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, ये बॉलीवुड में जो कुप्रथाएं हैं उसके अगेंस्ट बोलता हूँ। बॉलीवुड जो है वो इंडिया की सबसे इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है, सबसे अधिक अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ही नहीं। आप किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे जो R&D नहीं करता है? तो आप मुझे ये बताइए, जिस इंडस्ट्री में क्रिएटिव इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, लेकिन आपने एक इतनी डिबॉचरी, एक ग्लैमर की एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जहाँ पे आर्ट, क्रिएटिविटी, कल्चर, इन चीजों की बात नहीं होती है। दिन रात बद किसने क्या कपड़े पहने, क्या पार्टी की है। भारत एक गरीब देश है, हम हॉलीवुड नहीं बन सकते। विवेक, यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली लास्ट 10 सेकंड खिलाफ बोलना कैसे हुआ? अगर मैं ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोक रहा हूँ, अगर मैं ड्रग्स लास्ट में 10 सेकंड, अमन जी खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ, जिस देश में इतने गरीब मिडिल क्लास लोग कोरोना में कठिनाई से लड़ रहे थे, गर्मी में, जिनके घर में एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, उस वक्त में आपने देखा होगा किस तरह बॉलीवुड के जो लीडर्स हैं, मेन लोग, ये लोग अपने खानों के, व्यंजनों के, कपड़ों के, बच्चों के, परिवार, ऐसी जैसे कि एक पार्टी चल रही है बहुत बड़ी, उसने लोगों को इनके खिलाफ विद्रोह करने पे मजबूर कर दिया कि क्या कोरोना से सिर्फ हम ही लोग ग्रसित हैं, आप नहीं है। और वहां से ये सिलसिला चालू हुआ और ये चेंज आना जरूरी है। मुझे एक चीज आप समझाइए, ये लोग तो बॉलीवुड के सबसे बड़े दुश्मन है ना। फिर जो लोग ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद अगर हम लोग ड्रग्स के खिलाफ या ड्रग्स गैंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो और ये लोग अगर अड़ंगा लड़ा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना, ये थाली वर्सेस थाली हो गया है, तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली। आप समझ रहे हैं, बॉलीवुड में तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली लड़ाई। अब थाली तो एक है और थाली में ड्रग्स है, तो छेद करना जरूरी ताकि ड्रग्स निकल जाए, जो मनोज मुंतशिर कह रहे थे। क्योंकि बॉलीवुड में तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली की लड़ाई हो गई है। मुझे विवेक अग्निहोत्री आप एक चीज समझाइए, जो लोग बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोकने से अगर नाराज हैं, तो वो बॉलीवुड के दुश्मन है, वो नहीं है जो थाली में कह रहे हैं कि छेद जरूरी है, कि ड्रग्स निकलना चाहिए। वो लोग ये ज्यादा बड़े दुश्मन है बॉलीवुड के। देखिए, जो बात रवि किशन जी ने कही, वो अगर इन्हीं की थाली में खाना खाने वाले लोग में से कोई बोलता तो ये लोग खूब तालियां ठोकते उसको। सवाल ये है कि रवि किशन जी को ये मानते ही नहीं है। मनोज जी हो गए, मैं हो गए, इन लोगों को जो लोग ये बात करते हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात देखिए क्या है, ये लोग इतने दिन से किसी विषय में नहीं बोल रहे थे। पालघर साधुओं की लिंचिंग पे बोला नहीं, राम जन्मभूमि पे बोला नहीं, कश्मीर में बोला नहीं। और अब देखिए, अब मजे की बात ये कि कल जब पार्लियामेंट में जया जी ने थाली की बात करी, तो सारे के सारे कहीं से निकल के आ गए और उनका सपोर्ट करने लगे आके। ये कौन लोग हैं? और ये बड़ी अच्छी पहचान भी है, ये जितने लोग निकल के आए हैं, इन्हीं के पास थाली है, यही थाली के जमींदार हैं और यही बाकी लोगों को रंग समझते हैं। असल में ये राजा है, हम सब रंक हैं, और इनको ये पसंद नहीं कि रंक अब राजा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मनोज मुंतशिर,
मनोज मुंतशिर, डर किस चीज का है? मुझे एक चीज अगर आप समझा दें, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री में है, मेरे ख्याल से 2 दशक से ज्यादा आपको इंडस्ट्री में हो गया है। विवेक, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, उनका भी कमेंट लेना बहुत जरूरी है। और मनोज मुंतशिर, डर किस चीज का है फिर? मतलब ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड से किसको डर? ड्रग्स की थाली में छेद से किसको डर? डर इन लोगों को क्या है मनोज मुंतशिर? देखिए, इसमें बॉलीवुड से हम सबको प्यार है और हम सब चाहते हैं कि बॉलीवुड की जो एक छवि है पूरी दुनिया में, और बॉलीवुड की छवि बहुत अच्छी है, तो वो रिस्टोर हो और सबके सामने जो बॉलीवुड का असली चेहरा है वो आए। तो क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? अगर कानून अपना कोर्स ले रहा है, अगर लॉ अपना काम कर रहा है और एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर के जांच एजेंसीज हमें क्लीन चिट दे दें, इसमें क्या बुराई है? तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बाकायदा तफ्तीश हो। जो कर नहीं तो डर नहीं। हमें किस बात का खौफ है जो हम डरेंगे? और जिन लोगों को डरना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो जिनके पास डरने की वजहें हैं वही लोग शायद ज्यादा शोर मचा रहे होंगे। आप क्या बड़ी मछली की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या मनोज? नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। और मैं तो कभी किसी ऐसी जो बॉलीवुड पार्टीज हैं पूरी जिंदगी इनसे दूर रहा। मैं अपनी खुद की फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जाता। मैं अपनी खुद की फिल्मों के जो पार्टीज होती हैं, सक्सेस पार्टीज होती हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, मेरी पिक्चर ने 500 करोड़ किया, बाहुबली, मैं कभी किसी तरह की बॉलीवुड पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं। तो मैं पूरे एतबार से ये नहीं कह सकता कि कौन बड़ी मछली है, कौन इस ड्रग कार्टेल में शामिल है, कौन लोग ड्रग लेते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज अगर हमारे ऊपर सवालिया निशान लगे हैं, अगर हमारे ऊपर शक की उंगली उठी है, तो हमारा फर्ज है वी शुड कम आउट क्लीन। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हर तरह की जांच में सहयोग देना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए। वो चाहे नारकोटिक्स ब्यूरो हो या चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो आए, हमारी छानबीन करे, हमारी तफ्तीश करे, और अगर हम में कोई बेदाग है तो उसको क्लीन चिट दे, और जो लोग दागदार हैं उनको लेके जाए, क्योंकि हमें उनकी जरूरत भी नहीं। मनोज, कहा यह जा रहा है कि ये एक नैरेटिव बनाया गया है। उसके बाद मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, नैरेटिव है, जस्ट टू डिफेम बॉलीवुड। ये बॉलीवुड के खिलाफ साजिश या बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, यह आरोप लग रहा है। नैरेटिव नहीं फ्लोट किया जा रहा है। ये तो देखें आप पूरी की पूरी, अगर ये चीज आप फॉलो करें तो सुशांत की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उसके बाद से लेकर आज तक ये तो एक बात से दूसरी बात निकली है। ऐसा नहीं कि किसी ने बैठ के कोई स्क्रीन प्ले लिखा है, किसी ने बैठ के कोई नैरेटिव सेट किया है, ऐसा तो है नहीं। इस बात में तो कोई दम है नहीं। विवेक अग्निहोत्री, आपको भी लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है, जैसा जया बच्चन की तरफ से या उनकी तरफ के कुछ लोग जो बोल रहे हैं? आपको भी लगता है कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है? ड्रग्स गैंग के खिलाफ बोलना बॉलीवुड के खिलाफ बोलना है क्या विवेक? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। अगर आपके दामन में कालिक नहीं है तो आपको किसका डर है? आप मुझे बताइए। जब भी अगर किसी समाज के ऊपर, किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर आवाज उठती है, तो मुझे आश्चर्य है कि अगर सब लोग इतने क्लीन है तो बाहर आके बोलते क्यों नहीं? हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डट के क्यों नहीं करते हैं? आपके ऊपर मैं कोई लांछन लगाऊं तो क्या आप बाहर आके लड़ेंगे नहीं? सब खामोश क्यों है, चुप क्यों है? और ये झूठ है कि हम इसलिए चुप हैं कि कहीं लोग जो हैं हम फंस ना जाए इस दलदल में। ये गलत बात है, ये एक बहुत बड़ा फैलाया हुआ झूठ है अमन जी। एक्चुअली जया जी ने बोला था तो सब निकल के कैसे आ गए? जब इनके मतलब की बात होती है कैसे आते हैं? अभी आप शाहीन बाग का नाम लीजिए, सब बाहर निकल के आ जाएंगे। क्यों? ये लोग कल उमर खालिद को कैद हुई तो काहे को ये लोग बाहर निकल के आ गए? अपने मामले में सब बोलते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर लांछन लग रहा है सब चुप बैठे हैं। ये सोच रहे हैं ये भी टाइम में निकल जाएगा, लेकिन ये ना निकले तो अच्छा है। इसलिए मुझे भी नहीं अच्छा लगता जब मैं विश्व में कहीं भी जाता हूँ, लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो सब लोग क्रिमिनल्स हैं, सब ड्रग्स में फंसे हैं, तुम्हारे यहाँ तो दाऊद का पैसा आता है। मैं चाहता हूँ एक बार ये सफाई हो जानी चाहिए। और आज कोरोना के बाद हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छा है, एक बार सफाई होनी चाहिए। अब यहाँ कला की बात होनी चाहिए। मनोज जी जैसे गीत लिखते हैं, वैसे फिर से साहित्य, फिर से पोएट्री, फिर से एक्टिंग, फिर से कला, हिंदुस्तानी कहानियां निकल के आनी चाहिए, ना कि ये फूहड़पन और ये भांडपन। सुधांशु त्रिवेदी, जो बॉलीवुड से प्यार करेगा तो बॉलीवुड की सफाई की ही बात करेगा ना सुधांशु त्रिवेदी। और ये मैं आपसे दरअसल सवाल पूछूंगा, सेलेक्टिव आउटरेज एक शब्द होता है, सेलेक्टिव आउटरेज। गुस्सा जो है बहुत अचानक प्रमुख वजहों पर आता है। एक और चिट्ठी आई है सुधांशु त्रिवेदी जी, बॉलीवुड की एक चिट्ठी आई है जिसमें कहा गया है कि जो है ड्रग्स एंगल, बॉलीवुड पर आरोप, ये सब गलत है। सुशांत पर तो किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी ना सुधांशु त्रिवेदी जी। सेलेक्टिव आउटरीच। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इसमें दो बातें। एक तो है कि ये कोई अपराध हुआ है, अपराध की जांच चल रही है, और जांच में जो भी युक्त सम्मत, नियम सम्मत कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। अब दूसरा, यदि किसी ने कहा कि यह जांच होनी चाहिए
और उस जांच को लेकर किसी को लगा कि ये पूरे के पूरे लोगों पर बात कर दी गई, तो मैं ये कहना चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो पूरी विनम्रता से पूछता हूं, जो बच्चे हैं छोटे शहरों के, वो ड्रग्स का नाम कहां से सुनते थे? बॉलीवुड की फिल्मों में सुनते थे ना। ये बताइए, ये नैरेटिव कौन सेट करता था? क्या बॉलीवुड को कभी ये नहीं लगा कि जिस समय ये कहा गया कि पूरे भारत में रहने में डर लग रहा है, किसको? जिनकी फिल्में 150 करोड़ रुपए कमा रही थी, जिनके आसपास कोई छू नहीं सकता था, उनको उस समय मुंबई में डर नहीं लगा जब चलती ट्रेन में धमाके होते थे, सड़क पे धमाके होते थे और पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं, मगर उस समय डर लगने लगा तो भारत का अपमान नहीं लगा किसी को। नैरेटिव सेट करने की बात जहां तक है, तो मैं फिर एक बार विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड ने क्या क्या नैरेटिव नहीं सेट किया हम लोगों के दिमाग में कि प्रोफेसर सनकी होते हैं, वीरू सहस्त्रबुद्धे जैसे, जितने साइंटिस्ट हैं वो सब क्रैक होते हैं, केवल फौजी सेंट्रिक मूवीज को छोड़ दीजिए, वरना फौजी अड़ियल होते हैं, सिख जो है वो कॉमिक कैरेक्टर के होते हैं, और टीकाधारी भगवाधारी हमेशा झूठ छल प्रपंच करने वाला होता है, और दूसरा कोई अगर होगा तो वो हमेशा गॉड ब्लेस यू माय सन कहने वाला होता है। शुद्ध हिंदी संस्कृत बोलने वाला कैरेक्टर हमेशा कॉमेडियन होता है, वह चतुर महालिंगम होता है। क्लास बंक करने वाला जो लड़का है वो बड़ा स्मार्ट होता है। ये क्या क्या आपने नैरेटिव सेट किए हैं? आपने पूरे पूरे वर्गों को बदनाम नहीं किया है, प्रोफेसर से लेके फौजी से लेके साइंटिस्ट से लेके आपने सिखों से लेके भगवा, बस चुनौती से कहता बताइए पिछले 30 साल में केवल पुरानी कल्ट मूवीज को छोड़ दीजिए जो टाइम मूवीज है, इसके अलावा बताइए किसी भगवाधारी को कभी पॉजिटिव रोल में दिखाया हो? मैं फिर कहना चाहता हूं, मनोज बाजपेयी जी, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, उनकी 2 फिल्में हैं, एक है राजनीति जिसमें हर नेता माफिया नजर आ रहा है, और दूसरी थी मुंबई का किंग कौन, भीकू मात्रे, इसमें माफिया हीरो नजर आ रहा है। ये क्या नैरेटिव सेट किए हैं भाई बॉलीवुड ने? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कभी आप भी तो सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आर्टिकल 15 मूवी आती है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुझे पता है, 2 वर्ग थे, दोनों पिछड़ी जातियों के थे, एक जाति की सरकार थी, इसलिए जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ उनके दोषियों को सजा नहीं मिली, इसलिए उन बच्चियों ने आत्महत्या की, दोनों पिछड़ी जाति के थे, मगर फिल्म में एक दलित हो गया, एक सवर्ण हो गया, और बीच में एक भगवा भी आ गया। ये क्या नैरेटिव सेट करते हैं? तो ड्रग्स कनेक्शन की बात आ रही है ना, कोई जांच या जवाब अब मैं आ रहा हूं, अब मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज के बारे में अगर कोई चीज आती है, आपको इतनी समस्या होने लगती है। अरे किसी को कोई समस्या नहीं, जब संजय दत्त के ऊपर आई थी बात और उस समय था आतंकवाद से कनेक्शन वाली बात, तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, भाई जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज अगर कोई चीज हो रही है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं जरा वो देखें तो उन्होंने ड्रग्स से कम नशा समाज में नहीं पैदा किया है, केवल झूठ परोस कर, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, केवल झूठ परोस कर युवा पीढ़ी के दिमागों में बहुत सी ऐसी चीजें भर दी हैं। कोई भी जांच या जवाबदेही से ऊपर थोड़ी ना हो सकता है। ये जो अब हर कोई कह रहा है कि तेरी थाली या मेरी थाली है, जो लड़ाई थाली वर्सेस थाली हो गई है बॉलीवुड में, एक तरफ कहा जा रहा है कि थाली में छेद कर रहे हैं वो लोग जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं वो थाली में छेद कर रहे हैं, या जो बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ बोलने वाले लोगों की आवाज दबा रहे हैं वो बॉलीवुड की ड्रग्स की थाली में छेद कर रहे हैं। मेरे साथ तरुण राठी हैं। तरुण राठी, एक चीज बताइए ना, अगर बॉलीवुड की ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है, ये सबको पता है, अब खुलकर सामने आ गई, अब बॉलीवुड के बड़ी बड़ी मछलियां फंस रही हैं, सबको समझ जाने वाले हैं, सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भी पूरा प्रकरण हुआ रिया चक्रवर्ती के जरिए, बॉलीवुड जांच या जवाबदेही से ऊपर थोड़ी ना है कि उस पर बात होगी तो ये कहा जाएगा जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बॉलीवुड ऊपर है क्या जांच या जवाबदेही से? तरुण राठी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना जांच और जवाबदेही से ऊपर है, और क्योंकि इनके सबके पैडलर पकड़ लिए हैं, नाम इनके बाहर आ गए हैं, अब ये सब सेटिंग करते घूम रहे हैं, किसी तरह से हमारा नाम बच जाए, हम जेल जाने से बच जाए। अब इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन्होंने जया बच्चन जी को, एक समाजवादी सांसद को, अपना फेस बना लिया है। और जो समाजवादी सांसद जया बच्चन जी है, आप ये देखिए कि अमिताभ बच्चन जी कर्जे में डूबे हुए थे, पूरी तरह से बर्बादी की तरफ थे, अमर सिंह जी ने उनकी मदद की, उनको छोटा भाई लेके सब जगह घूमते थे, वापस वो थाली बनी। अब आप खुद देखिए कि थाली में छेद करने वाला कैरेक्टर किसका है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड की सफाई जरूर होनी चाहिए। ये जितने भी ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, जब किसी ने ये बोला, खुल के ठोक के बोला
कि मैं जब ए लिस्टर एक्टर की गर्लफ्रेंड बनी तो मुझे उन पार्टियों में जाने का मौका मिला और मैंने अपनी आंखों से इन सबको ड्रग्स लेते हुए देखा है। मैं इनके बीच में थी, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। एजेंसीज को मेरा सहयोग लेना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी एजेंसी जाके उनका सहयोग लेके इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती है। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पार्लियामेंट चल रही है, जो लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, आज अगर आप किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी खूनी हत्यारे को सहयोग करते हो तो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है कि नहीं होती है। ये लोग जितना इन ड्रग माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इन सब को भी जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए? करेंगे एफआईआर, करेंगे जांच। संजय गुप्ता शिवसेना से हमारे साथ, आपका सवाल उन्हीं से डायरेक्ट ले लेता हूं। करेंगे जांच, करेंगे एफआईआर। ये जो बचा रहे हैं ड्रग्स गैंग को, तो ये तो मतलब अपने रिश्ते उजागर कर रहे हैं, ये अपना बता रहे हैं कि नेक्सस में वो भी हैं। संजय गुप्ता, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल आ रही है संजय जी, बिल्कुल आ रही है। तो मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है। इसका मतलब थाली नहीं है, तेरी थाली मेरी थाली, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्हें अपने बड़े बुजुर्गों की से थोड़ा पूछना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी घर में रहते हैं, किसी प्रदेश में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो उस शहर की इज्जत करनी चाहिए। जिस शहर ने आपको सम्मान दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, रुपया दिया, पैसा दिया, उस शहर में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो आप शहर को कंपेरिजन नहीं कर सकते। कैसे? नहीं संजय जी, संजय जी आप ठीक है, आपने कहा जिस शहर में मतलब रहते हैं, जहां से कमाते हैं उसी को गाली देते हैं, वो मुझे भी पता है, उसका मतलब मत समझाइए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, जो ड्रग्स के खिलाफ, जो थाली को गंदा कर रहा है, जो ड्रग्स लेकर थाली को गंदा कर रहा है, उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, किसने रोका उसको काम करने के लिए? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता, अपना काम कर रहा है। किसने कहा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तो वो थाली में छेद कैसे कर रहा है फिर? कहा है तो फिर वो थाली में छेद कैसे कर रहा है फिर? वो तो थाली की सफाई की बात कर रहा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट छेद नहीं कर रहा है, छेद कर रही है कंगना रनावत, छेद कर रहा है रवि किशन जी ने, जो उन्होंने बयान दिया लोकसभा के अंदर। ये बयान है कोई? क्या गलत बयान दिया उन्होंने? पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा करके रख दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं, मुंबई को कहते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, तस्वीर है, और बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, लगी हो गई, बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है। ये जांच से पहले शिवसेना के प्रवक्ता आके यहाँ पर ताल ठोक के में बोल रहे हैं बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है। नहीं, बॉलीवुड में ड्रग्स है पूरे देश में। थाली में छेद कर रहे हैं क्या? तो आप थाली में छेद कर रहे हैं क्या? बॉलीवुड में ड्रग्स है ये कह के आप थाली में छेद कर रहे हैं जया बच्चन के हिसाब से? बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स तो गोवा में भी है, मणिपुर में भी है, कहाँ है? पूरे देश में बहुत से इलीगल काम होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर देश तो होने दिया जाए, चलता है हर जगह इलीगल काम होते हैं, बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जा रहा है, क्या दिक्कत है? लीगल एजेंसी अपना काम करती है और इलीगल पर्सन अपना काम करते हैं। और अच्छा, गलत क्या कहा रवि किशन ने? संजय भाई ऐसा करते हैं, संजय भाई क्या गलत कहा रवि किशन ने? रवि किशन जी ने सिर्फ एक ही चीज गलत कही है कि उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है नशे में डूबी हुई है। ये गलत है। वो ये कहें कि जो लोग ड्रग के नशे में हैं या ड्रग के व्यापार में हैं या ड्रग के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी ना कह देंगे। फिर आप बिना सुने यहाँ पर बोल रहे हैं, आपने नहीं सुना, इसका मतलब आपने नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब आपने सुना ही नहीं। लोकसभा में जो बयान दिया गया उसकी महत्वता है। श्रेया नारायण, सफाई जरूरी है ना बॉलीवुड की? सफाई जरूरी है? जो सफाई की बात कर रहे हैं वो थाली में छेद कर रहे हैं, या जो ड्रग्स की वकालत कर रहे हैं वो थाली में छेद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि मीटू मूवमेंट के वक्त सरोज खान ने भी अभी वो नहीं है, और ये सभी जया बच्चन, सरोज खान बहुत ही माननीय हैं, बड़ी हैं। उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि एटलीस्ट तुम्हें 2 जून की रोटी तो मिल रही है, क्या हुआ अगर कुछ हो गया तो ये जो तरीका है ना ये कहने का कि अपने घर की बात अपने घर में दबा लो, बाहरी लोगों के सामने मत आने दो, ये इसको कहते हैं कि ऑनर वर्सेस ट्रूथ। पहले ये जितने खप पंचायत में ऑनर किलिंग्स भी होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आपके जो घर की सच्चाई है उसको दबा लो, बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर बाहर आ गई तो नाक कटेगी। तो ये अभी वही हो रहा है, नाक कट रही है। लोग जो है सिर्फ 10-15 लोगों के कारण, ये आपको लगता है 5 लाख डायरेक्ट वर्कर्स और 5 मिलियन इनडायरेक्ट वर्कर्स जो बॉलीवुड में काम करते हैं, क्या इन्होंने कुछ किया है जो बॉलीवुड की नाक कट रही है? नहीं, बॉलीवुड की नाक नहीं कट रही है। क्या इनके कारण बॉलीवुड का नाम बदनाम हो रहा है? नहीं,
सिर्फ 10-15 लोगों के लिए ये नहीं सही है कि कोई जाए और पार्लियामेंट में ये कहे ये गलत है, क्योंकि फिर आप सिर्फ उन 10-15 लोगों के लिए या जो भी 15-20 जो भी नाम है उनके लिए आप पूरे बॉलीवुड का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या बॉलीवुड सिर्फ 10-15 लोगों के लिए बना हुआ है या वही बॉलीवुड है? आई डोंट थिंक सो। इसलिए जो जया जी ने कहा है वो गलत है, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो गलत है। जो भी हो रहा है ये सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन में निकला है और उस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी है, अगर सफाई करने की जरूरत है कुछ लोगों से, हमें उन्हें अपनी आदत बदलने की जरूरत है, तो उन्हें अपनी आदत बदलनी चाहिए ताकि बॉलीवुड को वो बदनाम न करे। और संजय जी, क्योंकि शब्दशः जो रवि किशन की तरफ से कहा गया मैं वो पढ़ देता हूं आपके लिए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और लत की समस्या बढ़ रही है, देश के युवाओं को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं, पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी की जाती है, इसे पंजाब और नेपाल में लाया जाता है। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है, पूरा बॉलीवुड नहीं, ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत काफी ज्यादा है। क्या गलत का है ना? पूरी बॉलीवुड सारा बयान उनका सही है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत बहुत ज्यादा है, ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है, कई लोगों को पकड़ा गया है, एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? पोल खोल दी बॉलीवुड की, पोल खोल दी, बड़ी मछलियां फंस रही हैं इसलिए दर्द हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज गलत है। क्या गलत है? सिर्फ एक ही चीज गलत है कि उन्होंने इसकी तुलना सारी फिल्म इंडस्ट्री से की। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ड्रग्स है, उसके आगे सब सही गई। क्या गलत का है? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत काफी ज्यादा है। नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग नहीं है। चीज गलत है कि फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने हैरानगी है ये उन पार्टी के प्रवक्ता है जिनकी सरकार है, तो जांच तो भूल ही जाइए, जांच तो भूल ही जाइए। अब तो अच्छा हुआ सीबीआई जांच कर रही है, वरना तो आप तो कह देते ड्रग्स नहीं, वो तो चंदन सूंघ रहे थे। आपका कोई बड़ी बात नहीं, आप तो कह देते ड्रग्स है ही नहीं जी, चंदन है वो तो। होम मिनिस्टर में आता है। आप बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की नोट चेंज आगे, आप कह रहे हैं इंडस्ट्री में नहीं है ड्रग, आप कह रहे हैं इंडस्ट्री में नहीं है ना ड्रग। सुधांशु त्रिवेदी जी सुन लीजिए, शिवसेना के प्रवक्ता है, शिवसेना की ऑफिशियल स्टैंड है, संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कहां है भाई इंडस्ट्री में ड्रग, है ही नहीं। क्यों आप इंडस्ट्री को बदनाम करते रहते हैं? चंदन सूंघते हैं बेचारे, ड्रग्स की तो बात ही नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, शिवसेना के साथ पता नहीं क्या विवशता हो गई है, विक्षिप्तता हो गई कि हमेशा ये किसी न किसी क्राइम करने वाले के साथ ही खड़े हो जाते हैं। अब चाहे पालघर हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे यहाँ अभी का मामला हो। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, अनुराग कश्यप जी अभी दिखाए जा रहे हैं, उन्होंने फिल्म बनाई थी 2016 में उड़ता पंजाब, क्यों नाम रखा था पंजाब? जवाब चाहिए मुझे। सारे पंजाब के लोग नशेड़ी हैं क्या? जब आप रखेंगे तो पूरा उड़ता पंजाब, और अपने में कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं तो पूरे के नाम क्यों लिया गया? बॉलीवुड आनी चाहिए ना सर। वाह भाई वाह, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको कहना होगा तो आप क्या कहेंगे? धर्म संकट में, पूरा ही धर्म संकट में कर दिया, यानी सारे के सारे लोग एक से हो गए। वाह भाई वाह, जब पीके बनेगी तो सबको एक तराजू से तौल दिया जाएगा। यहां पे रवि किशन जी ने कहीं नहीं कहा कि पूरा बॉलीवुड, उन्होंने कहा बॉलीवुड में भी है, और मैं कह रहा हूं यहां तो कहा गया पूरा भारत खतरे में हो रहा है। किसी को सीरिया नजर आने लगा था, 10-15 घटनाओं की बात कही ना श्रेया जी ने, 10-15 घटनाओं पे भारत बलूचिस्तान हो गया, भारत जो है वो सीरिया हो गया। 10-15 लोगों ने बोल दिया तो कोई एक स्लोगन वॉर क्राई हो गया, और ये कह के कि सब निकल पड़े मोमबत्ती ले लेके। और आज कहते हैं कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीधे पकड़ में आ रहे हैं तो भाई बोला ना जाए कि तो अगर आपने बॉलीवुड का नाम भी ले लिया तो सब बदनाम हो गए। एक्सक्यूज ये है कि टैक्स बहुत देते हैं ना, आप देखिए कितनी नौकरियां देते हैं, वो टैक्स इतना देते हैं। मनोज मुंतशिर, इंडस्ट्री टैक्स बहुत देती है, नौकरियां इतनी देती है, ये एक्सक्यूज है? तो लाइसेंस है ना ड्रग्स का। बॉलीवुड इतने लोगों को नौकरी देता है, हाँ 5 लाख लोग लगभग हर दिन हमारे यहाँ उनका पेट पालती है ये इंडस्ट्री, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये इंडस्ट्री संविधान के ऊपर हो गई, ये इंडस्ट्री भारतीयता के ऊपर हो गई, ये इंडस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हो गई। जो नियम एक आम इंसान पे लागू होते हैं वो हम पे लागू नहीं होते, ये कौन सी बात है? और अगर आज गवर्नमेंट या एजेंसीज, और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो चाहे महाराष्ट्र सरकार की एजेंसीज हों, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसीज हों, जो भी एजेंसीज इस मुद्दे पे तफ्तीश करना चाहती हैं वो तो हमारी खिदमत ही कर रही है, हमारे लिए अच्छा ही कर रही है। इसमें बुरा क्या हो रहा है? मैं खाली वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हूं कि प्रॉब्लम कहां है, शोर किस बात पे मचाया जा रहा है।
दरअसल प्रॉब्लम दबाने की कोशिश है ना। फिर वो ये जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, उड़ता पंजाबी तो इसी बॉलीवुड ने बनाई थी, फिर उड़ता पंजाबी इसी बॉलीवुड ने बनाई थी। अब उड़ते बॉलीवुड पर खामोशी, उड़ते पंजाब पर वोकल थे, अब उड़ता बॉलीवुड नजर आया तो सन्नाटा, खामोशी। मनोज मुंतशिर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है और ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत कन्वीनियंटली कहीं तो बहुत बोलते हैं और कहीं एकदम चुप हो जाते हैं। तो इसका तो कोई हल निकलेगा नहीं। ये टू ईच हिज ओन, हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी का अपना नजरिया है। लेकिन हाँ, अफसोस होता है कि जब हमें आवाज उठानी ही है तो हमें हर सही गलत पे आवाज उठानी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जहां हमारा फायदा हो, जहां हमारा एजेंडा पूरा होता हो, वहां तो हम बहुत बड़े क्रांतिकारी बन जाएं, और जहां हमारा एजेंडा ना पूरा होता हो वहां हम चुपचाप देगी बल्ली बन के बैठ जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये बात सच है कि से नो टू ड्रग्स इस देश का जो पूरा एक युवा है उसको खोखला कर रहा है। हमने देखा है कि ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है हमारी नई नस्लों पे। और ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, अगर इनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है तो और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रोल मॉडल्स हैं। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पूरी दुनिया में जो बैठा हुआ युवा इन बड़े स्टार्स को फॉलो करता है, तो वो तो फिर यही सीखने वाला है इनसे कि अरे यार ये तो मैसेज बड़ी ये जा रहा है, चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, हमें भी लेना चाहिए। आज इन सबका फर्ज और ज्यादा बनता है कि ये बाकायदा इनवाइट करें जांच एजेंसीज को कि आओ आप। तरुण राठी, मुझे तो लग रहा है मैसेज ये इतना गलत जा रहा है कि बॉलीवुड ड्रग्स के साथ है, या बॉलीवुड के एक गैंग, या बॉलीवुड की एक लॉबी ड्रग्स के साथ है। क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ जांच हो रही है, इन लोगों को दर्द हो रहा है। ड्रग्स के खिलाफ ताल ठोकी जा रही है, जांच आगे बढ़ रही है, इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये तो इमेज बॉलीवुड की खराब हो रही है। अगर बॉलीवुड से इनको प्यार है तो पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स गैंग के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये कुछ 2, 4, 5, 10, 15, 20 जो गंदी मछलियां हैं, इनको तो बाहर निकालकर फेंकना चाहिए ना। तरुण राठी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं आपका ऑडियो सही करवाता हूं। थोड़ा सा मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। श्रेया, ये सवाल मेरा आपसे, इससे तो बॉलीवुड की इमेज खराब हो रही है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग यहाँ पे हैं सब अभी अपनी मेहनत से हैं, इसलिए ये थाली और ये सब इतना ये खराब एनालॉजी है, ये पुरानी एनालॉजी है और जेनरेशनल गैप भी ये दिखा रही है। और ये जितने लोग हैं 3% लोगों को बचाने के लिए, या 3% लोग जो कंट्रोल करते हैं 97% इंडस्ट्री को, ये उनका भी नाम खराब कर रही है। बट सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये दिखा रही है कि 97% लोग ये 3% लोगों के रहमो करम पे हैं, इसीलिए थाली की बात हो रही है। ये सभी इनके रहमो करम पे हैं और ये 3% जो है ये उनके फेट को कंट्रोल कर रही है। तो ये सिस्टम जो 70 साल से बनाया गया है, जैसे कि मीटू मूवमेंट के वक्त भी आपको पता होगा कि एक सिस्टम बनाया गया है, हर एक तरह से लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, चीजें कैसे होगी, आपको चुप रहना है, अगर आप चुप नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, आपको हमेशा अपना मुंह बंद करके रखना है। तो ये सारे जो सिस्टम है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये सिस्टम जो है वो लोगों को कहते हैं कि आप गलत भी होते हुए देख रहे हो तो आप चुप रहो, क्योंकि आप बोलोगे तो आपको काम नहीं दिया जाएगा। तो वो अभी जो है वो टारगेट जो है वो 3% हो रही है, जिन्होंने हमेशा इन 97% लोगों पे राज किया है। अब देखिए, जहां से पूरी डिबेट की शुरुआत हुई, जहां से पूरे विवाद की शुरुआत हुई, जब रवि किशन की तरफ से संस्कृत के पटल पर इस बात का जिक्र किया गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत ज्यादा है, जब उनकी तरफ से कहा गया, वो पूरा बयान मैं सुनवा देता हूं संजय गुप्ता के लिए। शिवसेना से मेहमान है, उन्होंने शायद पूरा सुना नहीं, हो सकता है ना सुन पाए हो, उनके लिए सुनवाइए एक बार पूरा बयान रवि किशन की तरफ से कहा क्या गया था। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। संजय जी बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में भी नशे की लत, नशे की एडिक्शन बढ़ गई है, बल्कि ज्यादा है, नहीं है क्या? नहीं है? नहीं, देखिए, जो रवि किशन जी ने जो बयान दिया, अब मेरे को आप बोलने देंगे तो मैं क्लैरिफाई करूंगा, आप बीच में बोलते रहोगे तो मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा? जी। रवि किशन जी ने जो बयान दिया और जो भी सवाल उठाया, उसमें कहीं उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ एक ही बात से है कि उन्होंने सारी फिल्म इंडस्ट्री को इसमें कटघरे में खड़ा किया। जो लोग ड्रग एडिक्ट करते हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं,
या जो कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके दोबारा अंदर सुना दीजिए। ये बयान, इसके अंदर ये जोड़ना जरूरी था समझ कि में जो कमी भी है, लोग, मैं नहीं समझ पा रहा, शायद हो सकता है दोबारा सुनाइए रवि किशन का बयान, दोबारा सुनाइए संजय जी को, सुनिए संजय जी। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कहां बोला? फिल्म इंडस्ट्री कह तो रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, और क्या कहेंगे इसके अंदर? कह तो रहे साफ के हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या सारे ड्रग है? इंडस्ट्री में नहीं क्या है? अमिताभ बच्चन भी ड्रग लेते हैं? क्या सभी ड्रग लेते हैं? क्या सभी ड्रग है? क्या सब लेते हैं? यही तो ऑब्जेक्शन है। ज्यादा हमको हो हल्ला नहीं करना चाहिए, सब लेते हैं। नहीं, आप लेते हैं, सभी को तो कह रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री तो बोल रहे हैं आप लेते हैं। मतलब इसमें कहा इन्होंने कहा नॉर्मल है क्या? न्यू नॉर्मल है क्या ड्रग्स लेना? ये ड्रग्स लेना न्यू नॉर्मल है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, सारे ड्रगी है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? सारे ड्रगी है क्या? तो ड्रगी नहीं है क्या? उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का नाम लिया है। इंडस्ट्री में ड्रगी नहीं है क्या? इंडस्ट्री में ड्रगी है, लेकिन सारे नहीं है। में छेद कर रहे हैं, तो ड्रगी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सारे थोड़ी ड्रगी कहेंगे आपके, सारी फिल्म सुधांशु इंडस्ट्री त्रिवेदी। ड्रगी हो गई। यही तो ऑब्जेक्शन है। उनको कहा गया है विरोध करने के लिए, उनकी क्या बच्चन जी ने बयान दिया है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने इतना मान सम्मान पाया, आज आप सारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कटघरे में उठा रहे हैं आप उसको, सारी इंडस्ट्री को। मेरी आपसे सहानुभूति है संजय जी, मेरी आपसे सहानुभूति है, सहानुभूति है। आपको पार्टी की लाइन टो करनी है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। मुझे पार्टी की लाइन टो करनी है, उसके अंदर क्लियर तौर पर सारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठाया। अभी आपने बात 2 बार दिखाई रवि किशन जी की, तो संजय जी शायद सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए या समझ के समझना नहीं चाहा। उन्होंने सारा बॉलीवुड कहीं नहीं कहा, उन्होंने कहा बॉलीवुड में आ गए और कई लोग क्या कर सकते? अगर कोई कहे कि अब कई लोग और सारे में भी आपको अंतर नहीं समझ में आए, तो यह आपकी दृष्टि है। और जनाब आपकी दृष्टि के लिए भी मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं संजय जी, क्योंकि अब आजकल आप उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था हिंदू आतंकवाद, उसमें किंतु परंतु नहीं था, पूरे के पूरे समाज को आतंकवादी कह दिया, उनके साथ बैठ गए। इसलिए आपको कई लोग और सारा शब्द न होने पर भी सुनाई पड़ रहा है, कई लोग सुनाई पड़ने पर भी नहीं सुनाई पड़ रहा। लेकिन आज भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, दूसरी बात नया जनसंख्या बिल लेके आने वाले हैं, ये वाला मुद्दा हो, आज भी आपके साथ है शिवसेना, आज से अलग नहीं हुई है, लेकिन आप उसको अलग मानते हैं। सरकार ही बनाई है सिर्फ, हमने कहा अलग किया था, आप सत्ता के चक्कर में अलग कांग्रेस से मिला, लेकिन अपने मुद्दों को नहीं छोड़िए, आप अलग हो गए थे ना, वो विषय दूसरा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कहते थे मैं कभी सीएम थोड़ी बनूंगा, रिमोट से चलाऊंगा। अब आप रिमोट वाली जगह बैठने के लिए प्रधानमंत्री बीजेपी के बड़े नेता के खिलाफ नहीं बोलते हैं। संजय जी आराम से आराम से आराम से मैं एक और बात पर बोलेंगे। तरुण जी आ रहा हूं आपके पास। मेरा कहना है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, उस समस्या की तरफ इंगित करने में, जब जो श्रेया जी ने कहा, मैं उसी से एक बात देता हूं। उन्होंने कहा कि 3% लोग कंट्रोल करते हैं 97% लोगों को। ये जो इसे कहते हैं ना मोनोपोलिस्टिक ट्रेड राइट, ये मोनोपोली की समस्या है। एक जागीरदारी जमींदारी जब गई थी ना 47 में, तो बहुत बुरा लगा था जमींदार जागीरदारों को, अरे हमारी तो सारी जमीन हमारी थी, अब एक टुकड़ा हमारा रह जाएगा। बस वही समस्या है, क्योंकि अब एक वर्ग को लग रहा है कि जो उसने पूरा नियंत्रण करके रखा हुआ था और नैरेटिव अपने हिसाब से सेट करके रखा हुआ था, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो गया और बहुत सारी चीजें जांच में सामने आ गई, तो कई बार वो चेहरा ना सामने आ जाए। अन्यथा मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए आप थोड़ा सा। अरे भैया, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि इस समय तो आपकी समझ के ऊपर दो दूध पानी का पानी कहना चाहता हूँ। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी से पता चल जाता है कहाँ पे ड्रग है और कहाँ पे ड्रग नहीं है। उनको लग रहा है इंडस्ट्री में कोई ड्रग लेता ही नहीं है। मैं बार बार वो कह रहे हैं ड्रग नहीं चंदन है, वो समझ नहीं रहे। ठीक है, तरुण राठी आपके पास, उससे पहले एक बार मनोज मुंतशिर एक कमेंट आपसे भी, जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये सुशांत पर सब चुप थे, अचानक से जब बात बॉलीवुड पर आई तो चिट्ठी सामने आई, अचानक से सब वोकल हो गए। सुशांत पर कोई नहीं बोल रहा था। मनोज मुंतशिर, मैं यही तो कह रहा था आपसे अमन थोड़ी देर पहले
कि यही तो प्रॉब्लम है कि जहां हमारा एजेंडा पूरा होता है वहां हम क्रांतिकारी बन जाते हैं, रिवोल्यूशनरी बन जाते हैं, और जहां हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं पूरा होता, जहां हमारा कोई जाती फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, वहां हम सन्न मार जाते हैं, चुप मार जाते हैं। तो यही वक्त है कि बॉलीवुड सामने आए, बॉलीवुड के वो बड़े लोग जिनकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, पीपल लुक अप टू देम। आज उनके सामने मौका है कि वो सही हीरो बन के सामने आए और सुशांत की मौत के लिए भी बोले, क्योंकि ये खामोशी जितनी महंगी लॉ एंड ऑर्डर को पड़ी है उतनी ही महंगी बॉलीवुड को भी पड़ी है। बॉलीवुड पे इतने सवाल पहले कभी नहीं उठे जितने इस बार उठे। तो अब भी वक्त है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी आगे आए। आपके बीच का था, आपकी फ्रेटर्निटी का था, आपका ही था। जब आप फ्रेटर्निटी बोलते हैं, जब आप बोलते हैं बॉलीवुड, तो उसी बॉलीवुड का तो हिस्सा सुशांत भी था। उसके लिए आपने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं आवाज उठाई? वो बेचारा चला गया। हम सब जानते हैं, शुरू से देख रहे हैं कि संदेह के घेरे में है उसकी मृत्यु। हर चीज, दिशा का मरना, दिशा के बाद सुशांत का जाना, ये सब इंटरकनेक्टेड है, अंधे को भी दिखता है। तो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए। मैं अपने तमाम बॉलीवुड के दोस्तों की तरफ से ये गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग हैं, हमारे बड़े स्टार्स हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड टॉक अबाउट इट। कि बॉलीवुड के महानायकों को भी सामने आना चाहिए, महानायकों को सामने आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं मनोज? बिल्कुल आना चाहिए। और क्यों नहीं आएंगे? जब आप एक परिवार कहते हैं, मैं जानता हूं ये परिवार वाला एंगल यहाँ हमेशा है, हम सब अपने आप को एक क्लोज निट फैमिली मानते हैं, लेकिन क्लोज निट फैमिली का मतलब ये नहीं कि हम नेक्सस हैं, दोनों में फर्क है। देखिए, अंडरवर्ल्ड नहीं है हम क्लोज निट फैमिली हैं, हम परिवार है। तो आज पूरी दुनिया के सामने जो इमेज बॉलीवुड की बन रही है वो ये है कि ये तो अंडरवर्ल्ड है, ये तो नेक्सस है, ये तो कार्टेल है। हम कार्टेल नहीं है, हम सीधे साधे भोले भाले कलाकार हैं, अपना काम करते हैं। अगर हमें दो चार लोग ऐसे, ठीक है मनोज, अगर उसी फैमिली, उसी परिवार में कुछ सदस्यों को ड्रग्स की लत लग गई है तो उनको बचाएंगे? नहीं, इन्होंने ड्रग्स नहीं लिया, या फिर दुनिया के सामने लाकर उनको हटाएंगे? क्या करेंगे? बॉलीवुड को बचाना है तो ड्रग्स गैंग को निपटाना है। बॉलीवुड को ड्रग्स गैंग से बचाओ। तो परिवार के बड़ों को चाहिए कि वो उनके लिए एक छतरी तैयार ना करें, बल्कि इन सब को ले जाके इनका टेस्ट कराएं और ये साबित करें कि लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं। आज जैसे कि देश में कोरोना फैला हुआ है, हम सब एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं ना, तो इसी तरह से बॉलीवुड का भी टेस्ट होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने एक बात नोटिस की कि चिल्ला कौन रहे हैं, दर्द कौन किनको हो रहा है, जया बच्चन जी के बयान को सपोर्ट कौन कर रहा है? वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही लोग, उन्हीं सब के नाम वहां पे गए हुए हैं एनसीबी में। जहां तक मेरी जानकारी है, उन सब को ही सीए पे दर्द होता है, उन सब को ही धारा 371 पे दर्द होता है। सारा का सारा दर्द जो है एक ही गैंग को है और वही गैंग इनको सपोर्ट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण राठी जी, श्रेया आपका, मनोज भाई आपका, सुधांशु त्रिवेदी आपका और संजय गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के आप देख रहे थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.